हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कुछ कंप्यूटर में एमसीक्यूज क्वेश्चन को। ये वो क्वेश्चंस हैं जो लगभग हर एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं और मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि टाइप वाइज क्वेश्चन आपको पहले मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। मैंने इन क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से टैकल किया है और आप देखेंगे कि जो चीज़ें आपने क्लास में पढ़ी है मेरे से, वही चीज़ें इन क्वेश्चंस में पूछी भी गई हैं। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इस यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस पूरे वीडियो सीरीज़ में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट वाइज एमसीक्यू लगाएंगे। यूनिट वाइज एमसीक्यूज़ यानी अगर पहले कोई यूनिट है लाइक मान लो नोटपैड, तो नोटपैड से जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो हम कोशिश करेंगे लगाने की। उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम प्रैक्टिकल वर्क भी उस पर करके देखेंगे और साथ ही साथ एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच को रखेंगे ताकि कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई आपने स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दिया जहां पर कंप्यूटर रिक्वायर्ड है, या कोई आपने दूसरी सरकारी जॉब के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरा है जिसमें कंप्यूटर रिक्वायर्ड है, जैसे बेल्ट्रॉन हो गए, उन सब जगहों पर इवन आप अगर ट्रिपल सी कोर्स करते हैं उसमें भी इन क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच रखेंगे हम इसमें, ठीक है। चलिए तो आगे हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या शामिल किया है। हमने इसके अंदर फंडामेंटल से क्वेश्चंस को उठाए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस को उठाए हैं, ऑफिस पैकेज, नेटवर्किंग, मल्टीमीडिया एंड इंटरनेट, ये वो दायरे हैं जहाँ से कंप्यूटर अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन सबको हमने यहाँ पर मेंशन किया है। आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जो मेजरमेंट की जो इकाई है डेटा की, वो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? क्या वो गीगाबाइट है जिसको शॉर्ट में हम लोग जीबी बोलते हैं? क्या वो बिट है? बिट को पूरा नाम बाइनरी डिजिट होता है, बिट का पूरा नाम जो है बाइनरी डिजिट है। बाइट, ठीक है, या फिर टेराबाइट? तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं और देखता हूं इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर होगा बिट, ठीक है। बिट जो है वो डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है, या यूँ कहे कि सबसे छोटी इकाई, मतलब एक कैरेक्टर एक बिट के बराबर होता है। कंप्यूटर में हम अगर कोई कैरेक्टर लिखते हैं तो वो एक बिट के बराबर होता है। तो ऐसे देखा जाए तो मेजरमेंट की सबसे छोटी यूनिट बिट है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। लेकिन कुछ और चीज़ें आप देख लीजिए, जैसे 8 बिट अगर आप एक साथ मिला दे तो एक बाइट बन जाता है। अगर आप अलग अलग 8 बिट को एक साथ मिला दे तो ये एक बाइट बन जाता है। अगर आप 1024 ऐसे बाइट्स को मिला दें, यानी 8 बिट से बना एक बाइट और 1024 बाइट से बना एक किलोबाइट, जिसको शॉर्ट में आप लोग केबी कहते हैं, तो एक केबी में कितने होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। जबकि 1024 केबी यानी किलोबाइट मिलकर एक एमबी बनाते हैं, मेगाबाइट, है ना। तो अगर 1024 किलोबाइट का कोई फाइल है, इसका मतलब वो फाइल एक एमबी का हो गया, मेगाबाइट। और ऐसे ही 1024 मेगाबाइट मिलकर एक जीबी हो जाता है, जिसको हम लोग गीगाबाइट कहते हैं। और 1024 गीगाबाइट एक टेराबाइट के बराबर होता है। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी और ये एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजिट्स इज रेफर टू एज बाइनरी कोड, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में इनमें से कौन सा जोड़ा बाइनरी कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है? डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी कोड क्या होती है? 0 and 1। 0 and 1 को ही हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर्स कहते हैं। तो देखते हैं, जी हाँ, 0 and 1 को ही हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी नंबर कहते हैं। इन कंप्यूटर ऑल डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज बाइनरी कोड। कंप्यूटर में हर एक डाटा बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट होता है। दैट इज ऑल डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज ए स्ट्रिंग ऑफ 0 and 1। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी डेटा हैं वो 0 1 के रूप में ही रिप्रेजेंट होते हैं। तो दो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। साथ में आप कमेंट भी करते चलेंगे कि आपको इसका आंसर याद हो जाएगा ताकि। चलिए अगला बढ़ते हैं। ये भी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी रोम।
आपको पता है कंप्यूटर मेमोरी में रैम होता है, रोम होता है, उसी तरह से रोम के कुछ टाइप होते हैं, ठीक है। पी रोम होता है, ई पी रोम होता है, ई पी रोम होता है। तो पी रोम का पूरा नाम पूछा जा रहा है। रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। पहली चीज़ आपको पकड़नी है कि इसमें रोम का जो शॉर्टकट होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। तो आप देखो सब में रीड ओनली मेमोरी सब जगह है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये है प्रोग्राम रीड आउटपुट मेमोरी, नहीं रीड ओनली मेमोरी। तो अभी 3 ऑप्शन है। अब इसमें क्या ये प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी होगा या प्राइमरी रीड ओनली मेमोरी या प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी? तो इसका आंसर होगा आपका सी, जो कि है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पीरोम या प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी उस मेमोरी को कहते हैं दैट कैन बी प्रोग्राम वंस, जिसको एक बार प्रोग्राम किया जाता है आफ्टर इट्स क्रिएटेड, मतलब बनने के बाद, जब कंपनी में ये बनती है मेमोरी, उसके बाद इसमें एक बार प्रोग्राम डाल दिया जाता है। वंस द पीरोम इज प्रोग्राम, जब एक बार इसमें प्रोग्राम डाल दिया जाता है, द इंफॉर्मेशन रिटेन इज परमानेंटली, जो भी प्रोग्राम या जो भी इंफॉर्मेशन आप इसके अंदर डाल देते हैं एक बार, वो परमानेंट के लिए हो जाती है। अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी मेमोरी जिसमें मात्र एक बार प्रोग्राम कर दिया जाता है और वो इन्फॉर्मेशन दोबारा कभी डिलीट नहीं होती है, इसको बोलते हैं हम लोग पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग अ बाइट इज इक्वल टू, देखो ये पहले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बाइट कितने बीट के बराबर होता है, एक बाइट जो है कितने बीट के बराबर होता है। तो अभी हमने देखा था वो चार्ट जिसमें हमने देखा था कि 8 बीट मिलकर एक बाइट का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर उल्टा पूछा गया है कि एक बीट कितने के बराबर होता है, तो एक बाइट कितने के बराबर होता है, तो वो 8 बिट के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बाइट जो है वो 8 बिट, यानी 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। उसी तरह से 10 से 24 बाइट मिलकर 1 किलो बाइट, और ये चीज़ें मैंने पीछे समझा रखी है। क्लियर? ठीक है। और आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। मैंने यहाँ पे 5 ही क्वेश्चन पिक किए हैं आज, और ये सीरीज़ अगर आप कमेंट करते हैं तो कंटिन्यू चलेगी, क्योंकि इसमें मैं इसी तरह से क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ नॉट यूज टू एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर? इनमें से कौन सा डिवाइस है जो कंप्यूटर में डेटा डालने के काम नहीं आता है? तो आप देखो, तो माउस से हम कंप्यूटर में डेटा या इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, ठीक है, इसका ये तो नहीं हो सकता। कीबोर्ड से भी हम लोग डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं। स्कैनर से भी हम कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा सेंड करते हैं बाय स्कैनिंग हार्ड कॉपीज़, ठीक है। और मॉनिटर से हम लोग डेटा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो मॉनिटर क्या है? मॉनिटर का यूज़ कंप्यूटर में डेटा डालने के लिए नहीं, बल्कि कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। देखा जाए तो मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि बाकी सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। मॉनिटर से हम आउटपुट पाते हैं, बाकी इन सारे से हम कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं वो आपको क्लियरली समझ में आ गई, आपको अच्छे से इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ में आया है। ओके, तो इसी तरह से ये वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, जिसमें मैं डेली कोशिश करूँगा 5 या 10 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँ। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि सारे मिक्स क्वेश्चन करूं, लेकिन अगली वीडियो में मैं ये कोशिश करूंगा कि सारे एक टॉपिक के क्वेश्चन रखूं, ताकि टॉपिक वाइज आपका क्लियर होते जाए, ठीक है। चलिए, तो फिर आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गई है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में उसे लिख देंगे, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। बाय।